हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है कि ये थ्योरी जॉन डाल्टन ने 1808 में दी। इस थ्योरी में ये बताया एटम्स जो होते हैं वो किस किस तरह से हम उस एटम्स के बारे में और इन्फॉर्मेशंस गेन कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्टुलेट्स होते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये सब चीज़ हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़नी है बेटा। ठीक है, तो बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। किसके बारे में बात करें? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। किसने दी थी? जॉन डाल्टन। किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने 1808 में दी थी। अब बात करते हैं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट, atom is the smallest unit of any matter। किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है दैट इज नोन एज एटम्स। ठीक है, कहेंगे एटम्स कहेंगे। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट, एटम्स कैन neither created nor be destroyed। ना एटम क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एटम डिस्ट्रॉय, क्योंकि बेसिकली एटम जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर होते हैं, और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में यही बताया गया है कि मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसलिए एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, atom of same element, atom of same elements have similar size, mass and chemical property। ठीक है बेटा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट है सेम साइज, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ आ गया एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनकी साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा। फिफ्थ आ गया एटम ऑफ सेम एलिमेंट। हम कह सकते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है सिमिलर साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। इसके बाद अगर डिफरेंट एटम्स है एलिमेंट के तो दैट इज हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट मास, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ आ गया फॉर एनी pure compound, for any pure compound the ratio of the mass of combining elements is fixed। जो कंबाइनिंग एलिमेंट के मास का रेशियो होता है किसी प्योर कंपाउंड में, वो कैसा होता है? फिक्स होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये कुछ पोस्टुलेट्स है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, एटम कैन नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट मास, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, या फॉर एनी प्योर कंपाउंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट इज फिक्स। दीज आर सम प्रॉपर्टीज या सम पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मेरिट्स के बारे में बात करें तो आपसे मैं पहले जो पोस्टुलेट्स हैं वो अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि हमें मेरिट्स समझ में आ जाए। वो क्या है?
एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब एटम ना क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, इसका मतलब जो मैटर है वो भी ना क्रिएट किया जैसे ना डिस्ट्रॉय किया। इसका मतलब ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन भी करती है बेटा। किस पोस्टुलेट से? इस पोस्टुलेट से वो एक्सप्लेन करती है। ठीक है बेटा, इसके साथ जो पांचवा पोस्टुलेट है, फॉर एनी प्योर कंपाउंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट इज फिक्स। ये पोस्टुलेट किसको बता रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। किसको बता रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो इसकी जो मेरिट्स थी वो यही थी, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बाय गिविंग इट्स पोस्टुलेट। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसके दो मेरिट्स हो गए। क्या होगा? इसके दो मेरिट्स हो गए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। तो आपको पता ही है, समझ में आ गया होगा मेरिट्स क्या क्या थी। तो मेरिट्स के बारे में एक बार हम जान लेते हैं और फिर हम चलते हैं इसकी डीमेरिट्स की तरफ। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा मेरिट्स के बारे में अब बात करते हैं। मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट है दे कैन एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ conservation of mass by giving its postulate that is atom can neither create nor be destroy। दूसरा postulate क्या होगा? सॉरी, दूसरी मेरिट्स क्या होगी? they can explain about the law of कांस्टेंट प्रपोर्शंस। जो कांस्टेंट प्रपोर्शन का जो लॉ है इसको भी इसने एक्सप्लेन किया। दीज आर द मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दोनों लॉ को इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बाय गिविंग इस पोस्टुलेट, लेकिन इसको बताने के बावजूद भी उसकी क्या थी? कुछ कमियां थी, दैट इज नोन एज डीमेरिट्स। क्या होंगी? डीमेरिट्स, जो इसकी या लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? लिमिटेशन भी कह सकते, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं या फिर लिमिटेशंस। तो पहली लिमिटेशन क्या थी? इसने कहा था एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम सबको पता है कि एटम जो होता है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो इसकी जो पहली डीमेरिट्स ये थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर बट एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। इसके हिसाब से एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता, लेकिन एटम फर्दर डिवाइड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दैट इज द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द एटम कैन नॉट बी फर्दर divided. According to Dalton atomic theory, atom cannot further divided, but the atom is further divided into subatomic particles that is known as electron, proton and neutrons. These are some सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। इसका मतलब एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसने कहा था एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये बात तो भाई गलत हो गई है ना। अब बात करते हैं भाई दूसरी डीमेरिट्स की। दूसरी डीमेरिट्स क्या है कि इसने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता पाया। दूसरी जो डीमेरिट्स थी, दे कैन एक्सप्लेन द आइसोटॉप के बारे में नहीं बता पाए और साथ में आइसोबार्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो दूसरी डीमेरिट्स होगी दे कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है बेटा, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं पता। आइसोटॉप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज आइसोटॉप्स। और आइसोबार्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स आइसोबार्स फिनोमेना के बारे में ये नहीं बता पाया। ठीक है बेटा, और तीसरी डीमेरिट्स थी क्या? दे कैन नॉट एक्सप्लेन
about the energy of particles. They can explain about the energy of particles by using Einstein equation. आइंस्टीन इक्वेशन क्या है भाई, सभी को पता है, A इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ए इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है बेटा, इस तरीके से हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं. इस चीज़ के बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई कि ये किस तरीके से होता है. ठीक है, और अगली जो डी मेरिट्स थी, वाई द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड. जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन और डिफरेंट कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, इसके बारे में ये नहीं बता पाए. तो 4 डी मेरिट्स की होगी, वाई डिफरेंट elements combine to form different compound. डिफरेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इसके बारे में भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई. तो ये कुछ क्या थे, डी मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आप सभी को समझ में आ गए बेटा. ठीक है, तो यहाँ आके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, जो हमारा टॉपिक्स था, वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया. ठीक है, थैंक यू.